तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव प्रसंग। हम जानते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण शिव जी के कितने महान भक्त थे। दक्षिणेश्वर में 12 शिवलिंग है, शिव मंदिर है। एवं एक दिन शिव मंदिर के जीना में बैठते हुए ठाकुर शिव महिमा स्तोत्र पाठ कर रहे थे। तब मथुर बाबू जीवित थे। पाठ करते हुए जहाँ पर था, अशित गिरी समम साद कज्जलम सिंधु पात्रे, ये अगर स्वयं शारदा जो सारे सागर का अगर मसीह बने, सियाही बने एवं महान गिरी उसका कलम बने, वो भी लिखते हुए, अशेष लिखते हुए शिव जी का जो महिमना महात्मा व्याख्या नहीं कर पाएंगे। करते हुए सभी श्री ठाकुर समाधि में चले गए। बहुत शोरगुल हो गया, लेकिन तब मथुर बाबू थे, चुपचाप बैठ के सुन रहे थे। तब अचानक उनका जब ज्ञान वापस आया, उन्हें सोचा कुछ गड़बड़ हो गया। तो मथुर बाबू, नहीं बाबा, तुम स्तव पाठ कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। ऐसी जी भगवान महादेव, उनके एक नाम है आशुतोष। स्तव में है आशुतोष शशांक शेखरा चंद्रमौलि प्रभु चिदांबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, चंद्रन दिगंबरा। अर्थात उनके नाम है आशुतोष। उनके माथे पर चंद्र शोभित है। चैतन्य से भरे हुए हैं। एवं दिगंबर का एक अर्थ है उलंग, और एक अर्थ है चारों दिख, जिसका अंबर वस्त्र अर्थात सर्वव्यापी। तो आज के प्रसंग का विषय है भगवान शिव को क्यों आशुतोष कहलाता है। आशुतोष का मतलब, आशु मतलब तुरंत, 70, तोष मतलब संतुष्ट होना। भगवान अति अल्प में तत्काल संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका आशुतोष कहलाता है। ये भगवान का ऐसी स्वभाव है। भक्तगण थोड़ी बहुत
उनको पुकारने से वो राजी हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं मास्टर मशाई को, एकटी किछु करलेई बोले देवे यही, तो थोड़ा बहुत प्रयास करने से ही भगवान का सहारा मिल जाता है। भगवान का ये जो नेचर है, प्रकृति है, यह भगवान शिव से हमें दिखाई पड़ता है। आज वही प्रसंग हम लोग चर्चा करेंगे कि वे कितने महान है, जो अल्प में तुष्ट हो जाते हैं। उनके भजन में है, गिरीश चंद्र घोष उनके भजन रचना किया। बेल पाता नए माथा पे थे, गाल बजाले हाय खुशी, मान अपमान समान जे तार काछे में की दोषी। अल्प में तुष्ट हो जाता है, थोड़ा बिल्व पत्र दे दिया एक दो, वो सादर ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ा गाल बजा लिया, वही वाद्य उनको प्रीत है। मान अपमान का कुछ परवाह नहीं करते हैं, उनकी आंखों में कोई दोषी नहीं है। उनका नाम है भोलानाथ, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन इस संगीत में है, आतो जे भूले थके, नेचे आशे जिताए डाके। इतना भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पुकारने से दौड़ के आ जाते हैं। बोम बोला भूल, बोम भोला बोल बोले कनो, नाव न जैसे जा खुशी। सामान्य कुछ प्रार्थना, सामान्य कुछ स्तुति कर लो, सिर्फ बोम भोला बोल दो, एवं जो कुछ प्रार्थना करोगे मिल जाएगा, जो तुम्हारा खुश है। जा फैले देछे लय से बेचे, भालो मंद नाई हुशी। कोई होश नहीं है। जो हम लोग फेंक देते हैं वर्जनीय पदार्थ है, वो उनका प्रीति है। सामान्य भांग से, सिद्धि से खुश हो जाते हैं। धुतरा फूल, धुतरा फल जो कोई नहीं लेता है, कंटक है, वो उससे खुश है। आकंद फूल जो बगीचा में पड़े रहते हैं, वही उनका परम शोभा है। थोड़ा वो जो दिया जाए उससे संतुष्ट है। ये हमारे जीवन में परम सीख है। इसके बारे में अनेक उपाख्यान है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध उपाख्यान है रावण का। रावण तो दुष्ट थे, बहुत अहंकारी थे, घमंड थे। तो एक बार वो चल रहे थे और चलते हुए कैलाश पर्वत में पहुंचा। विराट पर्वत है, उसका रास्ते के सामने बहुत ऊंचा है। तो लंघन करके जाने का प्रयास कर रहे थे। तो वहाँ पर शिव का जो अभिभावक नंदी भगवान वहाँ पर उसको बाधा प्रदान किया। देखो शिव जी अभी ध्यान मग्न है, ध्यान भंग मत करो, तुम इसको प्रदक्षिण करके चले जाओ। तो रावण इसको बाईपास करना नहीं चाहा, सीधा सीधा जाना चाहा। तो बहुत क्रोधित हो गया। वो बोलता ठीक है, इसी बल तो हो तो हम इसको उखाड़ के फेंक देंगे। बहुत बलशाली थे। तो वो चले गए पर्वत के नीचे, उसके हिलाने चाहा।
वो जब हिलाते शुरू किया तब वहाँ शोरगुल हुआ। तब शिव जी का थोड़ा बहुत ध्यान भंग हुआ और वो समझ के खेल समझते अपने बाँ पैर को थोड़ा दबा दिया। बस इतने में ही रावण एकदम नीचे बद्ध हो गया, प्राण स्थगत हो गया। जब वो प्राय मरने वाला था तब वहाँ पर एक संत शिव जी का भजन कर रहे थे। उन्होंने बताया देखो बचने का एक उपाय है, शिव जी को तुम स्तुति करो। स्तुति करने से रावण पूछे स्तुति कर क्या होगा? नहीं, थोड़ा स्तुति करने से ही वो तुम्हारा सब अपराध क्षमा कर देंगे। बोले होता है क्या? बोला करके देखो ना। तब रावण ने एक सूर संयोजन करके एक स्तोत्र पढ़ा, जिसको शिव तांडव स्तोत्र कहलाता है। रावण का वो स्तोत्र सुनकर शिव जी इतना प्रसन्न हो गए, साथ साथ रावण को छोड़ दिया और उसका बहुत तारीफ किया। साथ साथ वो जो अपराधी है भक्त बन गए, महाभक्त बन गए और खुश होकर उनको एक अपना चंद्रहास खड्ग दे दिया। वो अपराजय है, उससे जो कुछ कर सकते हो, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा जब तक हाथ में चंद्रहास है। लेकिन एक उनको चेतावनी दिया, देखो असत उद्देश्य से अगर ये चंद्रहास तुम प्रयोग करोगे वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, वो वापस हमारे पास आ जाएगा। लेकिन सत उद्देश्य लिए, कल्याण के लिए अगर इसको इस्तेमाल हो तो बहुत फायदा है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तो रावण तो खुश हो गए, खुश होकर वो चले गए। लेकिन हम जानते हैं परवर्ती काल में रामायण में जब रावण सीता हरण करके जा रहे थे तो असत्कर्म है, परस्त्री हरण किया। एवं जब जा रहे थे तब जटायु उनको यात्रा पथ रोका, लेकिन वो चंद्रहास को इस्तेमाल करके जटायु को पक्षच्छेदन किया। जटायु मर गए, लेकिन चंद्रहास तत्काल उनको हाथ छोड़कर शिव जी के पास चले गए, रख नहीं पाया। तो शिव जी इस प्रकार सभी को प्रसन्न कर वरदान देते थे। उसमें कोई उनका असुविधा भी होता था। उनका कई बार असुविधा हुआ, जैसे कि एक बार भस्मासुर इसका दुरुपयोग किया। भस्मासुर वो भी एक असुर थे और शिव जी को प्रसन्न किया, थोड़ा स्तव स्तुति करके वो अल्प में तुष्ट हो जाते हैं और आके पूछते हैं क्या बार प्रार्थना करूं? आशुतोष तो उन्होंने जो बार प्रार्थना किया बड़ा विचित्र वर है, प्रभु हमें ऐसी वरदान करे ताकि हमारा हाथ जिसको माथे पर राम रखेंगे वो तत्काल भस्मीभूत हो जाएगा, ऐसी शक्ति प्रदान करे तो हम अपराजय हो जाएंगे। हमारे साथ कोई संग्राम करने के सामने नहीं आएगा, जे आएगा हम उसको माथे पर हाथ रख दे, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, खाक हो जाएगा। तो वो खुश हो गए। लेकिन वरदान के बाद भस्मासुर क्या किया, वो इस वर को शिव जी का ऊपर ही वो प्रयोग करना चाहा। देखिए शिव जी उनको वरदान दिया, वो अपने हाथ फिर शिव जी के माथे पर रख के उसी को भस्म करने के लिए तैयार हो गए। तो शिव जी बोला नहीं किया है, लेकिन उनका वरदान हो गया, वो तो वापस नहीं आएगा। तो भागने लगा, वो भी दौड़ने लगा, ये भी दौड़ने लगा। तो शिव जी देखे मैं तो हैरान हो गया। ही गॉट
ट्रैप्ड बाय हिज ओन बोन, तो फिर भागते हुए ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया देखो हम इसके रुक नहीं सकते, तुम विष्णु के पास जाओ। विष्णु सब समस्या का समाधान, अत्यंत बुद्धिमान। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, मैं देख रहा हूँ। तो उस समय भस्मासुर दौड़ते हुए आया शिव जी को तलाश में। तब विष्णु एक मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके सामने प्रस्तुत हुआ। उनको देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। मोहित होकर उनको पास आ गए। तब वो नाचने लगा। जैसे उनका नर्तन देखा भस्मासुर और भी मोहित हो गए। तब भस्मासुर मोहित होकर उनको बोला देखो तुम जैसे नाच रहे हो मुझे भी सिखा दो। बोला हाँ ज़रूर आइए मैं सिखाता हूँ आपको। करके वो उनका जो नाच सिखाने का बहाना से धीरे धीरे उनको मन को मोहित कर दिया। और बोला देखो ऐसी करके तुम नाचो। करते हुए वो अपने हाथ को अपने माथा में रखा और उसको दिखा दे कि भस्मासुर भी जैसे अपना हाथ को उसके माथा में रखा भस्म हो गया। आपने जाल में आप फंस गए। तो इसी तरह तो वो बच गए। लेकिन उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव से कभी विचलित नहीं हुआ। वो बराबर ऐसी है को स्वभाव है, सबको जो जो मांगेगा दे देगा। इसी तरह एक घटना हुआ इंद्र का। अनेक कहानी है इंद्र का घटना हुआ। इंद्र और कुबेर। इंद्र जो देवराज इंद्र है वो आपने एक बार जो अहंकार का मद में चूर होकर उन्होंने एवं चले गए। वो मदिरा पीकर वो जा रहे थे, कैलाश पर गए पहुंचा। कैलाश पर पहुँचे कि देखा कि उधर भगवान शिव ध्यान मग्न है। तो उन्होंने चाहा कि ये अभी हम यहाँ से जाएंगे। तो वहाँ पर भी उनको रोका गया कि अभी इनको ध्यान भंग ना करे। तो उन्होंने माना नहीं। बोले मैं इंद्र हूँ, तू राज हूँ। तो उन्होंने अपना जो वज्र है वो प्रयोग किया। जैसे वज्र प्रयोग किया तो वहाँ पर बहुत घमासान एक अस्थिरता हो गया। तो शिव जी का ध्यान भंग हुआ। उनने समझ लिया क्या हुआ है। तो तत्काल उनका जो आँखों से एक ज्योति निकला, ज्वलंत आग। वो आग भगते हुए इंद्र का अधिकरण करने के लिए दौड़ा। तब इंद्र देखा अरे तो मर जाएंगे। तो उन्होंने तत्काल भगवान को प्रार्थना किया। प्रार्थना करते ही शिव जी बस जल हो गया, सब भूल गए। भूल कर उनको वो आग को फिर समुद्र पर प्रयोग किया, समुद्र में चला गया। तब से शिव जी का नाम हुआ आशुतोष। उसी समय से नाम हुआ आशुतोष। बहुत फैल गया। और इसी कुबेर को भी दया किया। ऐसे नाना प्रकार का उनका उपाख्यान है। अभी उनका जो आशुतोष का जो स्वरूप है उससे हमारे क्या सीख है
नहीं प्रधान विषय है। प्रधान सीख है शिव जी का जो प्रकृति है, जो कितने कम में वो तुष्ट हो जाते हैं और कितना वो जो देते हैं उसको सब कुछ दे देते हैं, अर्थात सबसे कम में तुष्टि एवं सबसे ज़्यादा दाता दान। वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम कितने कम लेकर संतुष्ट हो सकते हैं और कितना ज़्यादा औरों को देने के लिए हमारा प्रस्तुति है। यही जीवन का सीख है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिव जी का वो नेचर है, हमें अपनाना चाहिए। वी शुड ट्राई टू बी हैप्पी विथ एज लिटिल एज पॉसिबल एंड बी ईगर टू गिव एज मच एज पॉसिबल। लेकिन हमारा वर्तमान में जो अवस्था है, हम चाहते हैं हमें जितना मिले, कितना हमें मिला वही हम जोड़ते हैं, हम कितना दे रहे हैं उसे नहीं जोड़ते हैं। शिव जी का जस्ट रिवर्स, थोड़ा बहुत मिल गया यथेष्ट है, लेकिन उसके परिवर्तन में कितना भी हो उजाड़ करके दे देते। स्वामी विवेकानंद शिवावतार जिसको कहलाता है, वो यही मनोभाव हम सबको सिखाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो, कभी भिखारी मत बनो, कुछ मत मांगो, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाओ। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति, अनंत संभावना सुप्त है, नीत है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होगा, वो तुम औरों को साझा कर दो, बांट दो जितना हो सके। जो जैसे तुम जिसको जितना कर सकते हो करो, उसके जीवन में सार्थकता होगा। लेकिन जब हम कुछ मांगेंगे तब सब कुछ बिगड़ जाएगा। जो कुछ मिल रहा है, ऐसी जो मिल रहा है वो यथेष्ट है, उसमें संतुष्ट हो जाओ। अनंते तुम्हें अधिकारी प्रेम सिंधु निधि विद्यमान, दाव दाव जेब फिरे चाहे तार सिंधु बिंदु हुए जान। जो हम अनंत का अधिकारी हो, जो प्रेम सिंधु, प्रेम का सागर सिंधु हमारे भीतर है, तो शिव जी जैसे सबको दे के धन्य कर देते हैं, अप्लुत कर देते हैं, वैसे भी हम सबको देने से ही अधिक आनंद मिलेगा। सबको देने से ही हमारे सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम इसके परिणाम से कुछ मांगते हैं तब क्या होगा? तार सिंधु बिंदु हो जान। उनका जो आनंद सिंधु था वो अभी एक बूंद में परिवर्तित हो जाएगा। तो अपने को खुश रखने के लिए, उदार रखने के लिए हमें जो कुछ हम सके सबको सेवा करना चाहिए, दे देना चाहिए। देने से कभी कुछ कमी नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा। भीतर में अनंत ऊर्जा है, वो रिप्लेनिश हो जाएगा। शिव जी का जो आज तिथि है, याद रखते हुए हमें इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि शिवरात्रि उत्सव तभी हमारे पालन सार्थक होगा जब हम शिव जी के जैसे आशुतोष बन जाएंगे। थोड़ा बहुत से हम तुष्ट हो जाए एवं परिणाम में शिव जी के जैसे चरित्र है, सबको सब कुछ देते हुए महान बन जाते हैं। और किसी को कुछ याद नहीं रखता है तो तार का छेना है, क्यों दोषी। ये जो रावण इतना अपमान किया, कोई उसका दिन में नहीं है। ये है जीवन में जो सफल बनने के लिए एक महान उत्स है, महान रहस्य है। डू नॉट थिंक इल ऑफ अदर्स। कोई भी कुछ बोल दिया बस भूल जाओ, उसके दिल में रखो। कौन कुछ कहा नहीं कहा, शिव जी का कुछ मतलब नहीं है।
ही डज नॉट केयर, कोई इसको स्तुति किया निंदा किया, सब समय मन को शांति बजाय रखते हैं। जो आदर्श जीवन वही है, स्वामी जी कहते हैं कि किए हुआ तुम्हारे माला पराई भी, किए हुआ तुम्हारे पौधो प्रहारी भी, मोने शांति भेंगो न कहूँ। कोई भी तुमको तिरस्कार करे, कोई भी पुरस्कार करे, कोई भी, उसमें तुम्हारा मन का शांति विघ्नित नहीं आना चाहिए। सबके प्रति समान दृष्टि रखते हुए, सबको कल्याण करते हुए अपना कल्याण साधन करो। ये आज की पावन तिथि का संदेश है। आज भगवान शिव को, महादेव को स्मरण करते हुए आइए उनका जो आशुतोष का जो नाम है वो याद करें एवं थोड़ा बहुत उनको प्रसन्न करने के लिए थोड़ा बहुत प्रार्थना करने से प्रसन्न हो जाएगा। शिवरात्रि पूजा में ऐसे ही हुआ था। इसका प्रचलन कैसे हुआ कि एक दिन एक भक्त, एक व्यक्ति ने जंगल में वो रास्ता भूल गए, तो अंधेरा हो गया, तो एक पेड़ के ऊपर वो उठ गया। उठने के बाद तो वहाँ पर थोड़ा बारिश भी हुआ था, वो उसका ठंडी लग रहा था, तो काँप रहे थे। उसमें कुछ जो पत्ता में जो बारिश का पानी था वो नीचे गिरने लगा और एक दो पत्ता भी नीचे गिर गया। तब अचानक उन्होंने देखा कि वहाँ पर भगवान शिव आविर्भूत हुआ एवं उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए। उसको देखते ही वो पेड़ के ऊपर से नीचे आ गया, आके उनको प्रणाम किया, नमन किया, तो बोला तुम वर प्रार्थना करो, मैं खुश हो गया। तो उन्होंने कहा मैं तो आपको पूजा किया ही नहीं, आपका तो कैसे हम वर प्रार्थना कर ले। बोले क्यों? तुम्हारा आज तिथि है शिवरात्रि, शिवरात्रि तिथि में और भी मैं प्रसन्न रहता हूँ, और इस तिथि में जो भी कुछ हमें अर्पण कर दे वो काफ़ी है। तो हमारा शीर में पानी चढ़ाया, वो जो वर्षा का पानी वो गिरा, ये ऊपर से वो नहीं जानता, वो बेल का पेड़ था। रात में देखा बेल का पेड़ से बेल पत्ता गिरा, जो वो पेड़ से जो बेल पत्ता तो उसको डाला, वो डाला नहीं, ऐसे गिर गया, लेकिन वह हमको पूजा रूप से हम ग्रहण किया, तो हमें बढ़ लो। ये है शिव जी का इस दिन से जो शिवरात्रि का व्रत हम करते हैं। थोड़ा बहुत जो पानी चढ़ाने से वो खुश हो जाते हैं। और शिवरात्रि में जो रात्रि जागरण करते हैं उसमें शिव जी का बहुत प्रसन्न होता है। इसीलिए प्रथा है शिवरात्रि में, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवलिंग में पानी चढ़ाना एवं संभव हो तो कितना हो थोड़ा रात्रि जागरण करना, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। लेकिन उससे जब प्रसन्न होते हैं उससे हमें ऐसी वरदान नहीं मांगना चाहिए ताकि वो हमारे जीवन में नुकसान पहुँचे। ये भी हमें बहुत सावधानता अवलंबन करना चाहिए। हम जो चाहते हैं वो तो देंगे, लेकिन वही भस्मासुर का जैसे ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए ताकि हम खुद स्वयं भस्म हो जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए शिव जी को। तो वो तो जो कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कुछ गलत चीज़ न मांगने आ जाए, उसके लिए हमें प्रस्तुति चाहिए। तो आज ये पावन प्रसंग में हम शिव जी को नमन करते हैं एवं हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा बुद्धि को परिमार्जित करे ताकि हम हमारे लिए ज्ञान, भक्ति, विवेक ये सब मांगते हुए जीवन सफल एवं सार्थक कर सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शिवरात्रि का अवसर पर
शाम को लखनऊ आश्रम में सारा रात्रि व्यापी शिवरात्रि पूजा होगा। बेलूर मठ में भी सारा रात्रि शिवरात्रि होती है, जिसमें शाम को 6:30 बजे संध्या आरती के उपरांत लखनऊ आश्रम में फिर भजन है, शिव नाम संकीर्तन है एवं प्रथम प्रहर का 4 प्रहर पूजा होता है। प्रथम प्रहर का पूजा होगी एवं इसमें भोगारती एवं शिव डांस होता है। बच्चे को शिव जी शिव नंदी भिंगी सब सजावट करके शिव का नृत्य होता है एवं भजन होता है एवं भोगारती होता है। तो प्रथम 4 बार पूजा होगा। आखिर बार पूजा के उपरांत होल नाइट सब भक्तगण जागे रहते हैं। यहाँ पर भक्तगण पूजा में अटेंड कर सकते हैं एवं अंतिम में जब मंगल आरती होगा सुबह 5 बजे, वो चतुर्थ प्रहर का पूजा उस समय सांग होगा। मंगल आरती के बाद पुष्पांजलि एवं उसके बाद हवन के उपरांत सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा। आज एक बहुत आनंद उत्सव है रात्रिव्यापी पूजा में। आप लोग ये हमारे YouTube चैनल में दिखाएंगे। आप सबका स्वागत है। शिवरात्रि पूजा आपके जीवन में जो आनंद, शांति एवं कल्याण आनंद करे, यही मेरा प्रार्थना है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।